एक तो उसमें से अहम खबर है जिसका तज़किरा कल शाम से जारी है, और ये कुछ आंकड़े लगाए जा रहे हैं, कुछ जो है वो ऐसी ऐसे तज्ज़िये सामने, ऐसे तबसरे सामने आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के 2 पावर सेंटर्स हैं, या शायद एक ही पावर सेंटर है। जब हम हाइब्रिड कह देते हैं तो लगता है कि उसमें 2 चीज़ें हैं जिनका हाइब्रिड है। तो उन 2 जो पार्टियाँ हैं हाइब्रिड निज़ाम की, उन दोनों के दरमियान ये तबसरे सामने आ रहे हैं कि शायद कोई अ, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ एवरीथिंग इज़ नॉट स्मूथ, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन पैराडाइज़। कोई रिफ्ट सी डेवलप हो रही है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत बाखबर सहाफ़ी मौजूद हैं, तो हमें ज़रूर रहनुमाई करेंगे इसमें कहाँ तक सच्चाई हो सकती है, और इस मौके पे ये रिफ्ट जो है वो किसके मफ़ाद में जा सकती है। ये दोनों पार्टियों में से किसी एक के मफ़ाद में जाती है या नहीं? या दोनों का नुकसान होता है? और अगर दोनों का नुकसान होता है तो फिर ऐसी कोई मूव हो भी सकती है या नहीं? और दूसरी खबर जिसका हम अहाता करेंगे वो ये भी अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, मीडिया में आपने ज़रूर सुनी होंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफ़ाज़ होने का इम्कान है। तो हम इस इम्कान के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि ये खबर किस हद तक जो है वो हकीकत बन सकती है, या सिर्फ़ अफ़वाह ही रहेगी। और अगर अफ़वाह है तो इसे कौन फैला रहा है, किसके मफ़ाद में है, और इसका क्या मकसद हो सकता है? इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ एजाज़ साहब आपसे करूँगी, और ज़रा ये फ़रमाइएगा, क्योंकि आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी से रिपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आप ज़रा थोड़ी-सी रहनुमाई फ़रमाइएगा कि ये जो रिफ्ट की खबर थी, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कल अबसार आलम साहब ने एक उनका मुझे क्लिप सा किसी ने भिजवाया था, जिसमें वो फरमा रहे थे कि कुछ वो ज़िक्र कर रहे थे किसी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में कोई तकरीर की थी आर्मी चीफ ने, जिसमें अबसार आलम साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। वो अपने व्लॉग में बता भी रहे हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मगर मुझे लोगों ने जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि कुछ उन्होंने आर्मी चीफ ने कुछ ऐसी बात की कि जो शुरका थे उनको कहा कि आप 2 लोगों के गुलाम हैं। अब अबसार आलम साहब की तशरीह ये थी कि वो 2 लोगों के गुलाम जो इशारा कर रहे हैं आर्मी चीफ, वो शायद इशारा कर रहे हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तरफ। तो आप ये फरमाइए कि मगर इसके बहुत से लोग जिनको मैं जानती हूँ, जो उसमें शुरका डायरेक्ट तो नहीं थे, मगर उन शुरका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये तस्दीक की कि जब ये बात हो रही थी तो वो किसी और सियाको सबाक में हो रही थी। आप ज़रा फरमाइएगा, आपकी क्या इत्तिला है? जी, यकीनी तौर पर सियाक़-ओ-सबाक़ कुछ और ही था। वो उस तरह का मामला नहीं था। उसमें जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि आजकल आपको पता है ना पीटीआई ने चढ़ाई कर रखी है हुँ, एस्टेब्लिशमेंट पर और 1 डेढ़ साल हो गया और पीटीआई के एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एमएनए हैं। बहुत हुँ, हम असेंबली में भी बात ज़ोरदार बोलते हैं और चढ़ाई करते हैं हमेशा। अ, वो भी उस नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, सनाउल्लाह मसलिक हुँ। है। जी, और जी, जी, उन्होंने जी। आसिफ ज़रदारी से एक सवाल किया तो आसिफ ज़रदारी ने पॉलिटिकली बड़ा उनको जवाब देकर खामोश कर दिया। हुँ, देखिए ना जब आर्मी चीफ गुफ्तगू कर रहा होता है तो वो आपको अपनी राय बाज़ औक़ात नहीं दे रहा होता। वो हुँ, आपको हालात समझा रहा होता है। आपको पर्सपेक्टिव समझा रहा होता है ताकि उसमें से आपको डायरेक्शंस मिल सकें, आप हुँ, अपनी थिंकिंग को ज़रा वसी कर सकें। हुँ, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों के अल्फाज पर जाते हैं। बतौर एक कौम अब हम ऐसा ही हो गए हैं कि हम लोगों के अल्फाज पर जाते हैं, कंटेंट पर नहीं जाते। आप देखिए ना इतना बड़ी अगर उन्होंने ये बड़ी बात कही है हुँ, वो तो इसका इस तरह उन्होंने दो टोक अंदाज में बात कही हो मैं नहीं समझता। उन्होंने उनका कॉन्टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है और 2 लोगों के गुलाम वो ये भी कह सकते हैं कि जी यूथ जो है वो इमरान खान की गुलाम है, ये भी कहा जा सकता है ना। लेकिन नॉर्मली उनकी जो आर्मी चीफ है वो एक ज़िम्मेदार होता है और अब तो वो सीडीएस भी हो गए हैं। वो इस तरह की बात कभी ऐसे नहीं करेंगे कि उल्टा उनके खिलाफ आवाज़ खुल जाए। तो इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट है
और ये मामला भी डिफरेंट है कि जनाब वो हो रहा है, कोई गुलामी और बादशाहत की बात हो रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, हम और मैं बतौर जर्नलिस्ट मैं सीरियसली थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ और बदकिस्मती भी समझता हूँ कि हमको बतौर जर्नलिस्ट अपनी साख का कोई एहसास नहीं रहा। अब हम वट कम वक़्त में मैंने अगर एक पार्टी को पसंद करता हूँ, तो बस मैंने उसी की मददसाई करनी है, जूतियाँ उसी की साफ़ करनी है, बल्कि बाद औक़ात चाटनी भी है। और अगर कोई दूसरी पार्टी को करता है, तो फिर मैंने उसने उसी की जूतियाँ चाटनी है। इसमें कोई दो राय अब नहीं है। हम और इसी वजह से फेक न्यूज़ की भरमार है। अभी अभी आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले कैसी-कैसी फेक न्यूज़ चली थी। एक साहब ने नदीम अंजुम साहब को अमेरिका में सफ़ीर लगवा दिया था। अब वो लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नदीम अंजुम को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी बेटी समेत। कल ये शहबाज गिल का भी प्रोपेगेंडा था और शाहीन शहबाई साहब का भी। आप देखिए ना कि किस लेवल जी, के एजाज जर्नलिस्टिक। साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फेक न्यूज़ का अब मैं इस एक तरफ आ रहा हूँ, एहतमाल रहता है, एक एतमाल एहतमाल रहता रहता है। है और लेकिन अब आप लोग चूँकि कोना मुश्क सहाफ़ी हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछी थी आपकी इत्तिला क्या है? उस पे तबसरे हम करते रहेंगे मगर इत्तिला अगर आपने किसी से बात मेरी की कोई मेरी इत्तला यही है कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था हुँ, और हुँ, मामला भी क्या डिफरेंट था। कॉन्टेक्स्ट था? इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ुर है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ुर, देखिए ना ये माइंडसेट की बात है ना, कि मगर एक वो उस तनाज़ुर में पाकिस्तान 2 में जो लोग कौन माइंडसेट थे है, जिनके गुलामी का जो है इल्ज़ाम लगाया गया शुरका के ऊपर? वो कई हो सकते हैं। देखिए ना, एक मुल्ला हिब्तुल्लाह भी हो सकते हैं। इसलिए कि एक पूरा सेक्शन जो है सोसाइटी का, हुँ, वो उनको अपना अमीर मानता है, ऐसा भी है ना। हमारी सोसाइटी का तो नहीं मानता ना एजाज साहब। सर, जो खैबर शुरका पख्तूनख्वा वहाँ जाइए, मौजूद थे, उनके बारे में जो तो खै नहीं इस्तेमाल किया जा सकता कि वो मुल्ला शुरका अब्दुल्ला को को नहीं कहा अपना उन्होंने। अमीर मानते हैं। उन्होंने देखिए ना, उन्होंने शुरका को पिन पॉइंट करके ये नहीं कहा कि आप लोग। हुँ, आपका लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े वसी मानों में होता है। एक उस सोच के गुलाम हैं, जिसमें वो ये समझते हैं कि जो टीटीपी कर रही है, जो टीटीए दहशतगर्दी कर रही है, वो ठीक है ना जी। पॉलिटिकली भी ये ठीक हो सकता है कि आप उन्होंने ये कहा हो कि जनाब एक तबका जो है वो इमरान खान का गुलाम है और दूसरा तबका आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ का गुलाम है। हुँ, लेकिन सर्टेनली वो किसी न किसी नुक्ते का जवाब एक तो दे रहे थे और सवाल-जवाब हो रहे थे और ये बात उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक सवाल-जवाब के अंदर कही और इसी तरह उन्होंने आपको वज़ाहत ये करने इत्तला की मिली कि कोशिश। किस सवाल का जवाब दे रहे थे? ये भी अहम है ना कि ये किस नहीं इत्तला सवाल के ये जवाब देते हैं? ये नहीं इत्तला मिली, इसलिए कि वो हुँ, शुरका जो हैं, उनमें से कई अक्सरियत जो है अभी मेरी पकड़ में नहीं आ सकी, हुँ, जो लोग वहाँ अच्छा। मौजूद थे। दुरुस्त। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हमें इत्तलात दे रहे हैं ना आपको भी और मुझे भी अंदर के जो शुरका मेरे साथ तो किसी शुरका में से किसी की बात नहीं हुई, ईमानदारी की बात है।